ओम शांति। 14 दिसंबर 2024 आज के ईश्वरीय महावाक्य हैं। मीठे मीठे प्यारे प्यारे शिव बाबा ने मधुर मुरली के सार में कहा, मीठे बच्चे, तुम्हारे पास मन मना भव और मध्याजी भव के तीक्ष्ण बाण हैं। इन्हीं बाणों से तुम माया पर विजय प्राप्त कर सकते हो। प्रश्न, बच्चों को बाप की मदद किस आधार पर मिलती है? बच्चे बाप की शुक्रिया किस रूप से मानते हैं? उत्तर, जो बच्चे जितना बाप को प्यार से याद करते उतना बाप की मदद मिलती है। प्यार से बातें करो, बाबा के साथ रो रिहान करो, यह भी एक तरह का योग है। अपना कनेक्शन ठीक रखो, श्रीमत पर चलते रहो तो बाप मदद करता रहेगा। बच्चे बाप की शुक्रिया मानते हैं, बाबा आप परम धाम से आकर हमें पतित से पावन बनाते हो, आपसे हमें कितना सुख मिलता है। प्यार में आंसू भी आ जाते हैं। ईश्वर ने हमें इतनी बड़ी दुनिया से चुना, कोटों में कोई आत्माएं, हम बच्चों में परमात्मा ने, बाबा ने एक विशेष गुण देखा और उस विशेष गुण से हमको इस बड़ी दुनिया से चुना। बाबा ने हमें खुद आकर ढूंढा, अपना बनाया, तो कितना कुछ है बाबा से रूह रिहान करने। बाबा ने हमें खुद का दर्शन कराया, आत्म दर्शन कराया। बाबा ने हमें देव आत्मा कहा, मस्तक मणि, बाबा ने डबल सरताज बच्चे कहा। बाबा ने अपने सर पर हमें बिठाया, तो सोचो कितना ना बाबा हमें प्यार करते हैं। तो बाबा कहते प्यार में आंसू भी आ जाते हैं, इतना सुख मिलता है। ओम शांति। बच्चों को सबसे प्रिय है माँ और बाप, और माँ बाप को फिर बच्चे बहुत प्रिय। अब बाप जिसको त्वमेव माताश्च पिता कहते हैं, लौकिक माँ बाप को तो कोई ऐसे न कह ना सके। यह महिमा है जरूर, परंतु किसकी है यह कोई जानते नहीं। अगर जानते तो वहां चला जाए और बहुतों को ले जाए। परंतु ड्रामा की भाभी ही ऐसी है, जब ड्रामा पूरा होता है तभी जाते हैं, तभी बाबा आते हैं। आगे मूवी नाटक होते थे, जब नाटक पूरा होता था तो सभी एक्टर्स स्टेज पर खड़े हो जाते थे। यह भी बेहद का बड़ा नाटक है, यह भी सारा बच्चों की बुद्धि में आना चाहिए। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, 4 युग, यह सारी सृष्टि का चक्र है। ऐसे नहीं मूल वतन सूक्ष्म वतन में चक्र फिरता है, नहीं। बाबा कहते मूल वतन में तो आत्माएं रहती हैं, वहां देह होती नहीं, तो वहां किसी प्रकार का कोई भी कर्म बनता नहीं। शांत में, मुक्ति में आत्माएं रहती। सूक्ष्म वतन में तो बाबा कहते हैं फरिश्ताई ड्रेस है, वहां सिर्फ मूवी होती है, टॉकी तो नीचे होती है। तो इसलिए बाबा कहते हैं मूल वतन में और सूक्ष्म वतन में चक्र नहीं फिर सकता। सृष्टि का चक्र सिर्फ और यही साकार लोक में, इस धरा पर, धरती पर ही फिरता है। गाया भी जाता है एक ओंकार सतनाम, यह महिमा किसकी है? भल ग्रंथ में भी सिख लोग महिमा करते हैं, गुरु नानक बच। अब एको अंकार, यह तो उस एक निराकार परमात्मा की ही महिमा है, परंतु यह लोग परमात्मा की महिमा को भूल गुरु नानक की महिमा करने लगते हैं। सतगुरु भी नानक को समझ लेते हैं। वास्तव में सृष्टि पर बाबा कहते सृष्टि भर में महिमा जो भी है उस एक की ही है, और कोई की महिमा है नहीं। अभी देखो ब्रह्मा में अगर बाबा की प्रवेशता नहीं होती तो यह कौड़ी तुल्य है। अभी तुम कौड़ी तुल्य से हीरे तुल्य बनते हो परम पिता परमात्मा द्वारा। अब है पतित दुनिया ब्रह्मा की रात्रि। पतित दुनिया में जब बाप आते हैं तो बाबा कहते और जो उनको पहचान लेते हैं वह उन पर कुर्बान जाते हैं, मन बुद्धि से समर्पित हो जाते हैं, तन मन धन से जो पहचान लेते हैं। आज की दुनिया में तो बच्चे भी धुंधकारी बन पड़ते हैं। देवताएं कितने अच्छे थे, अभी वह पुनर्जन्म लेते लेते तमो प्रधान बन गए हैं।
सन्यासी भी पहले बहुत अच्छे थे, पवित्र थे, भारत को मदद देते थे। भारत में अगर पवित्रता ना हो तो काम चिता पर चल जाए। सतयुग में काम कटारी होती नहीं, इस कलयुग में सब काम चिता के कांटों पर बैठे हुए हैं। सतयुग में तो ऐसे नहीं कहेंगे, वहां यह पॉइजन होता नहीं, विकारों रूपी पॉइजन बाबा कहते वहां होता नहीं। कोई किसी को किसी प्रकार से मनसा वाचा कर्मणा दुख देते नहीं। बाबा कहते हैं ना, अमृत छोड़ विष काहे को खाएं, भिखारी को ही पतित कहा जाता है। आजकल मनुष्य तो देखो 10-12 बच्चे पैदा करते रहते हैं, कोई कायदा ही नहीं रहा है। सतयुग में जब बच्चा पैदा होता है तो पहले से ही साक्षात्कार होता है, शरीर छोड़ने के पहले भी साक्षात्कार होता है कि हम यह शरीर छोड़कर जाकर बच्चा बनूंगा। और एक बच्चा ही होता है, जास्ती नहीं। बाबा कहते हैं उस संसार में एक बच्चा एक बच्ची हर किसी के साथ में, हर किसी माता पिता के पास में होती है, योग बल से। यहाँ तो भोग से देखो किसी को है ही नहीं, किसी को 12 तो किसी को 2 तो किसी को कई जन्मों से, मतलब कई पीढ़ियों से नहीं है। तो बाबा कहते हैं वहां कायदा ही ऐसा है ना। साक्षात्कार होता है बच्चा होने से पहले और मरने से पहले, शरीर छूटने से पहले। और देखा होगा आपने भक्ति में भी, जब दरबारी बनाते हैं गणपति को पार्वती जी, तो अपने मैल से गणपति को रचती हैं। मतलब कहीं ना कहीं ये यथार्थ बात है कि वहां पे भोग से बच्चे नहीं होते। कुंती को दिखाया छठा पुत्र का, जो किसी के कहने से उनको वो बच्चा अनमैरिड होने के टाइम ही हो जाता। तो ये सब जो कहानियां बनाई हैं उसको यदि आप गहराई से सोचो, बाबा ने तो बताया ही है हमें यथार्थ के वहां कोई भी भोग से पैदाइश नहीं होती। तो बाबा कहते वहां एक ही बच्चा होता है, जास्ती नहीं। लॉ मुसीब चलता है, वृद्धि तो होनी है जरूर, परंतु वहां विकार होता नहीं। बहुत पूछते हैं तब वहां पैदाइश कैसे होती है। बोलना चाहिए वहां योग बल से सब काम होता है, योग बल से ही हम सृष्टि की राजाई लेते हैं। बाहुबल से सृष्टि की राजाई नहीं मिल सकती, बाबा ने समझाया है। अगर क्रिश्चियन लोग आपस में मिल जाएं तो सारी सृष्टि का राज्य ले सकते हैं, यदि बाहुबल और उनके ये अस्त्र शस्त्र जो है काम में आए तो। परंतु आपस में मिलेंगी नहीं, लौ नहीं कहता। इसलिए 2 बिल्ले आपस में लड़ते हैं तो माखन तुम बच्चों को मिल जाता है। श्री कृष्ण के मुख में माखन दिखाया है, सृष्टि रूपी माखन है। तुमको राजाई मिल जाती है ना, तो ये सृष्टि रूपी माखन है जो तुम बच्चों को मिल जाती है। बाकी जो आपस में लड़ते हैं उनको कुछ नहीं मिलता। बेहद का बाप कहते हैं यह योग बल की लड़ाई शास्त्रों में गाई हुई है, बाहुबल की नहीं। उन्होंने फिर हिंसक लड़ाई शास्त्रों में दिखा दी है, उनसे अपना कोई संबंध नहीं है। पांडवों कौरवों की लड़ाई है नहीं। यह अनेक धर्म 5000 वर्ष पहले भी थे जो आपस में लड़कर विनाश हुए। पांडवों ने, बाबा कहते हैं उन्होंने फिर क्या किया, हिंसक लड़ाई दिखा दी। उनसे अपना कोई संबंध नहीं है। पांडवों कौरवों की लड़ाई है नहीं। यह अनेक धर्म 5000 वर्ष पहले भी थे जो आपस में लड़कर विनाश हुए। पांडवों ने देवी देवता धर्म की स्थापना की। यह है योग बल जिससे सृष्टि का राज्य मिलता है। माया जीत जगत जीत बनते हैं जो खुद से, मतलब आत्मा से लड़ाई जिनकी होती है तो विकारों पर जीत पाते हैं। परमात्मा की याद से, परमात्मा की श्रीमत से 5 विकारों को छोड़ते हैं, दैवी गुणों को धारण करते हैं। तो बाबा कहते हैं ये पुरुषार्थ दैवी गुण धारण करने वाले बच्चों के लिए, बाबा कहते हैं यही तो है जो कर्मातीत बनते हैं, तो विक्रमाजीत बनते हैं। विक्रमों को क्या करते हैं, जीत लेते हैं, तो उनको राजाई मिल जाती है। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि पांडवों की लड़ाई हुई कौरवों के साथ में। बाबा कहते हैं कौरव के साथ में पांडवों की कोई लड़ाई नहीं है। यहाँ आत्मा की आत्मा पर, आत्मा से ही खुद की खुद से लड़ाई है। तो बाबा कहते हैं
अच्छाई और बुराई। तो बुराई जो है आपके अंदर वो क्या है? 5 विकार। तो वो 5 विकारों पर अच्छे गुणों की बल रख करके जीत होती है। तो इस तरह जब निराकार राम आते हैं वो 5 गुण हमें देते हैं, 5 गुण हमें बताते हैं, आत्मा का हमें बल देते हैं, आत्मा की हमें देते हैं कि पहचान बताते हैं कि ये तुम हो, ये नहीं हो। तो जब हम वो आत्मा की पहचान कर लेते हैं, अपने गुणों को इमर्स कर लेते हैं, तो हम वैसे संस्कार हमारे बन जाते हैं, तो हमारी जीत हो जाती है, हमें राजाई मिल जाती है। तो बाबा कहते फिर देखो उन्होंने ऐसे दिखाया। आपस में विनाश करते हैं कौन होते हैं, किसका होता है? बाबा कहते हैं अनेक धर्म 5000 वर्ष पहले भी थे अनेक धर्म जो आपस में लड़कर विनाश हुए। पांडवों ने देवी देवता धर्म की स्थापना की, वही 5 पांडव जो परमात्मा ने ब्राह्मण बच्चों को चुना। तो यह है योग बल, जिससे सृष्टि का राज्य मिलता है। माया जीत जगत जीत बनते हैं। माया से जिन्होंने जीत लिया खुद को, वो माया जीत जगत जीत बनते हैं। सतयुग में माया रावण होता नहीं, वहां थोड़े ही रावण का बुत बनाकर जलाएंगे। बुत चित्र कैसे कैसे बनाते हैं, यह कोई दैत्य व असुर होता नहीं, यह भी नहीं समझते। 5 विकार स्त्री के हैं और 5 विकार पुरुष के हैं, उनको मिलाकर 10 शीश वाला रावण बना देते हैं। जैसे विष्णु को भी 4 भुजाएं देते हैं। मनुष्य तो यह कॉमन बात भी समझते नहीं है, बड़ा रावण बनाकर जलाते हैं। मोस्ट विलप्ट बच्चों को अभी बेहद का बाप समझाते हैं। बाप को बच्चे हमेशा नंबरवार प्यारे होते हैं। कोई तो मोस्ट विलप्ट भी हैं जो बाबा कहते हैं तो कोई कम प्यारे भी हैं। जितना सिकिलधा बच्चा होगा उतना जास्ती लब होगा। जो सबसे पहले बाबा से बिछड़ेगा, जो सबसे पहले सतयुग में आ जाएंगे, वो सबसे जास्ती उसके साथ लब होगा। यहाँ भी जो सर्विस पर तत्पर रहते हैं, रहम दिल रहते हैं, वह प्यारे लगते हैं। भक्ति मार्ग में रहम मांगते हैं ना, खुदा रहम करो, मर्सी ऑन मी। बाबा कहते हैं तुम बच्चे किसके बच्चे हो? मर्सीफुल बाप के बच्चे हो, तो तुम सब पर रहम करते हो ना। परंतु ड्रामा को कोई जानते नहीं है। जब बहुत तमो प्रधान बन जाते हैं तभी बाबा का प्रोग्राम है आने का। ऐसे नहीं ईश्वर जो चाहे कर सकते हैं या जब चाहे तब आ सकते हैं, नहीं। अगर ऐसी शक्ति होती तो फिर इतनी गाली क्यों मिले, वनवास क्यों मिले? यह बातें बड़ी गुप्त हैं। श्री कृष्ण को तो गाली मिलने ना सके, वो तो सतु प्रधान है, वो तो किसी को दुख देता ही नहीं। कहते हैं भगवान यही नहीं कर सकता, परंतु विनाश तो होना ही है, फिर बचाने की तो बात ही नहीं। सभी को वापस ले जाना है, कयामत सबकी है। स्थापन विनाश कराते हैं तो जरूर भगवान होगा ना। परमपिता परमात्मा स्थापना करते हैं किसकी? मुख्य बात तुम पूछो कि यह कि गीता का भगवान कौन? सारी दुनिया इसमें मूंझी हुई है। उन्होंने तो मनुष्य का नाम डाल दिया है। आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना तो भगवान बिगर कोई कर नहीं सकता। फिर तुम कैसे कहते हो श्री कृष्ण गीता का भगवान है? विनाश और स्थापना कराना किसका काम है? गीता के भगवान को बोलो, गीता को ही खंडन कर दिया है। यह बड़े भूल है। दूसरा, फिर जगन्नाथपुरी में देवताओं के बड़े गंदे चित्र बनाए हैं। गवर्नमेंट की मना है गंदे चित्र रखने की, तो इस पर समझाना चाहिए, है ना। ऊपर में देवी का मुख जो ऊपर है चित्र में, जो जड़ चित्रों में जगन्नाथपुरी में बाबा कहते हैं ऊपर में देवी देवताओं का है मूर्तियों में, और नीचे में फिर काम वासना में डाल दिया है। तो बाबा कहते हैं गवर्नमेंट की मना है गंदे चित्र रखने की, तो इस पर समझाना चाहिए। देवी देवता परमात्मा की बनाई दुनिया में इस तरह का कुछ भी काम विकार होता ही नहीं था, लेकिन जब मनुष्य बने तो उसमें देह भान में आकर के ये 5 विकारों से ग्रसित हुए, आत्मा काली हुई। तो बाबा कहते हैं इस पर भी समझाना है। मंदिरों पर कोई की बुद्धि में यह बातें आती नहीं, यह बातें बाप ही बैठ समझाते हैं। देखो बच्चियां कितना प्रतिज्ञा पत्र भी लिखती हैं, खून से भी लिखती हैं। एक कथा भी है ना, श्री कृष्ण को खून निकला तो द्रौपदी ने अपना चीर फाड़ कर बांध दिया। तो यह लव है ना, तुम्हारा लव है शिव बाबा के साथ, इनका ब्रह्मा का,
खून निकल सकता है, इनको दुख हो सकता है, लेकिन शिव बाबा को कभी दुख नहीं हो सकता, क्योंकि वो शिव बाबा की देह नहीं है, वो इस देह में आते हैं। तो ये तो शिव बाबा की देह है नहीं, तो शिव बाबा की देह नहीं है तो उनको खून कैसे निकलेगा, वो तो निराकार है। तो बाबा कहते हैं इनको निकल सकता है, मुझे नहीं निकल सकता, इनको दुख हो सकता है, लेकिन शिव बाबा को कभी दुख नहीं हो सकता, क्योंकि उनको अपना शरीर तो है नहीं। श्री कृष्ण को अगर कुछ लगे तो दुख होगा ना, तो उनको फिर परमात्मा कैसे कह सकते। बाबा कहते मैं तो दुख सुख से न्यारा हूँ, हाँ बच्चों को आकर सदा सुखी बनाता हूँ। सदा शिव गाया जाता है, सदा शिव सुख देने वाला कहते हैं। मेरे मीठे मीठे सिकिलधे बच्चे जो सपूत हैं, ज्ञान धारण कर पवित्र रहते हैं, सच्चे योगी और ज्ञानी रहते हैं, वह मुझे प्यारे लगते हैं। बाबा कहते हैं सौतेले और मातेले बच्चे भी होते हैं, मातेलों को वर्षा मिलता है, सौतेलों को नहीं। तो लौकिक बाप के पास भी कोई अच्छे कोई बुरे बच्चे होते हैं, कोई कुल को कलंक लगाने वाले निकल पड़ते हैं, बहुत गंदे बन जाते हैं। यहाँ भी ऐसे है, आश्चर्यवत बच्चा बनंती सुनंती कथंती फिर पारकती दैवंती, धोखा दे देते हैं। तो उसमें अकल्याण बाप का नहीं है, बच्चों का ही है, इसलिए ही निश्चय पत्र लिखवाया जाता है। तो वह लिखत फिर सामने दी जाएगी, ब्लड से भी लिख कर देते हैं, ब्लड से लिख कर प्रतिज्ञा करते हैं। आजकल तो कसम भी उठवाते हैं, परंतु वह है झूठा कसम। ईश्वर को हाजिर नाजिर जानना, अर्थात यह भी ईश्वर है, मैं भी ईश्वर, कसम उठाता हूँ। बाप कहते हैं अभी तुम प्रैक्टिकल में हाजिर नाजिर जानते हो। बाबा इन आंखों रूपी खिड़कियों से देखते हैं। कौन सी आंखों रूपी खिड़कियों से? ब्रह्मा बाप की आंखों में जो परमात्मा साकार में है, वो इन आंखों से हम बच्चों को निहारते हैं, इसीलिए कहते हैं दृष्टि से निहाल, है ना। तो बाबा देखो इन खिड़कियों से देखते हैं, हाजिर नाजिर है ना। आत्मा जरूर ऑर्गन्स से ही काम लेगी ना, मैं आया हूँ तो जरूर और सुनाऊंगा ना। ऑर्गन्स यूज करते हैं तो जरूर किराया भी देना पड़ेगा। तुम बच्चे इस समय नर्क को स्वर्ग बनाने वाले हो, तुम रोशनी देने वाले हो, जागृत करने वाले हो, और तो सब कुंभकर्ण की नींद में सोए पड़े हैं। बाबा कहते हैं 6 मास कुंभकर्ण सोया, ऐसा दिखाते हैं ना। तो अभी जो द्वापर से कलयुग के अंत तक देखो, परमात्मा कहते हैं तुम बच्चे भी तो सोए पड़े थे, लेकिन तुमको आधे युग में तो हम सुख दे देते हैं, 2500 वर्ष, 1250, 2500 वर्ष तो तुम्हें सुख होता है। उसके बाद में तुम वापस क्या होते हो, विस्मृति में चले जाते हो। आत्मा विस्मृति हो जाती है कि मैं आत्मा हूँ, है ना, शरीर हूँ, ऐसा हमें स्मृति में आ जाता है। तो फिर उसके संगम युग आने तक तुम बच्चे आत्मा को तो जानते नहीं, तो सोए पड़े रहते हो ना अज्ञान नींद में। तो यही बाबा कहते हैं कि देखो कुंभकर्ण की नींद में सोए पड़े हैं, तुम माताएं जगाती हो, स्वर्ग का मालिक बनाती हो। बाकी देखो जो बाबा को समझ गए, जान गए, खुद को आत्मा समझ लिया, तो वो क्या हो गए, जागृत अवस्था में हो गए, आत्मा की स्मृति में आ गए, और बाकी सब सोए पड़े हैं। बाबा कहते तुम माताएं जगाती हो, स्वर्ग का मालिक बनाती हो, इसमें मेजॉरिटी माताओं की है, इसलिए वंदे मातरम गाया जाता है। भीष्म पितामह आदि को भी तुमने ही बाण मारे हैं। मन मना भव मध्याजी भव का बाण कितना सहज है, इन्हीं बाणों से तुम माया पर जीत पा लेते हो। तुम्हें एक बाप की याद, एक ही की श्रीमत पर ही चलना है। बाप तुम्हें ऐसे श्रेष्ठ कर्म सिखलाते हैं जो 21 जन्म कभी कर्म कूटने की दरकार ही ना पड़े। तुम एवर वेल्दी बनते हो, अनेक बार तुम स्वर्ग के मालिक बनते हो, राज्य लिया और फिर गवाया है। तुम ब्राह्मण कुलभूषण ही हीरो हीरोइन का पार्ट बजाते हो। ड्रामा में सबसे ऊंच पार्ट तुम बच्चों का है, तो ऐसे ऊंच बनाने वाले बाप के साथ बहुत लव चाहिए। बाबा आप कमाल करते हो, ना मन ना चित्त, हमको थोड़े ही पता है, हम सो नारायण थे। बाबा कहते हैं तुम सो नारायण अथवा सो लक्ष्मी देवी देवता थे, फिर पुनर्जन्म लेते लेते असुर बन गए हो। अभी फिर पुरुषार्थ कर वर्षा पाओ, जितना जो पुरुषार्थ करते हैं साक्षात्कार होता रहता है।
राजयोग एक बाप ने ही सिखलाया था। सच्चा सच्चा सहज राजयोग तो तुम अभी सिखला सकते हो। बाबा कहते राजयोग का मतलब ही है उस सतयुग में जीने की कला, जीवन जीना, कैसे जीना है, कैसे तुम जीते थे। अब वापस बाबा कहते तुम भूले हो तो मैं वापस तुम्हें उस राजाई में जीने की कला सिखा रहा हूँ, कैसे तुम सतयुग में अपना जीवन यापन करते थे। तो बाबा कहते सच्चा सच्चा सहज राजयोग तो तुम अभी सिखला सकते हो। तुम्हारा फर्ज है बाप का परिचय सबको देना। सभी निधन के बन पड़े हैं, यह बातें भी कल्प पहले वाले कोटों में कोई ही समझेंगे। बाबा ने समझाया है सारी दुनिया में महान मूर्ख देखना हो तो यहाँ देखो। बाप जिनसे किस जन्म का वर्षा मिलता उनको भी फारकती दे देते हैं। यह भी ड्रामा में नूंद है। अभी तुम स्वयं ईश्वर की औलाद हो, फिर देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र की औलाद बनेंगे। अभी आसुरी औलाद से ईश्वरीय संतान बने हो। बाप परम धाम से आकर पतित से पावन बनाते हैं तो कितना शुक्रिया मानना चाहिए। भक्ति मार्ग में भी शुक्रिया करते रहते हैं, दुख में थोड़े ही शुक्रिया मानेंगे। अभी तुमको कितना सुख मिलता है तो बहुत लोभ होना चाहिए। हम बाप से प्यार से बातें करेंगे तो क्यों नहीं सुनेंगे, कनेक्शन है ना। रात को उठकर बाबा से बातें करनी चाहिए। बाबा अपना अनुभव बतलाते हैं। मैं बहुत याद करता हूँ, बाबा की याद में आंसू भी आ जाते हैं। हम क्या थे, बाबा ने क्या बना दिया है। तत्वम, तुम भी वह बनते हो। योग में रहने वालों को बाबा मदद भी देते हैं। आपे ही आंख खुल जाती है, खटिया हिल जाएगी। बाबा बहुतों को उठाते हैं। बेहद का बाप कितना रहम करते हैं। तुम यहाँ क्यों आए हो, कहते हो बाबा भविष्य में श्री नारायण को वरने की शिक्षा पाने आए हैं अथवा लक्ष्मी को वरने लिए यह इम्तिहान पास कर रहे हो। कितना वंडरफुल स्कूल है, कितनी वंडरफुल बातें हैं। बड़े ते बड़ी यूनिवर्सिटी है परंतु गॉडली यूनिवर्सिटी नाम रखने से नहीं देते हैं। एक दिन जरूर मानेंगे, आते रहेंगे, कहेंगे बरोबर कितनी बड़ी यूनिवर्सिटी है। बाबा तो अपने नैनों पर बिठाकर तुमको पढ़ाते हैं, कहते हैं तुमको स्वर्ग में पहुंचा देंगे। तो ऐसे बाबा से कितनी बातें करनी चाहिए। फिर बाबा बहुत मदद करेंगे। जिनके गले घुटे हुए हैं उनका ताला खोल देंगे। रात को याद करने से बहुत मजा आएगा। बाबा अपना अनुभव बतलाते हैं। मैं कैसी बातें करता हूँ अमृत वेले। ब्रह्मा बाबा 2 बजे रात में उठ जाते थे और बस शुरू हो जाते थे। बाप बच्चों को समझाते हैं खबरदार रहना, कुल को कलंकित नहीं करना, 5 विकार दान में दे फिर वापस नहीं लेना। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला बाबा ने कहा बाप का प्रिय बनने के लिए रहम दिल बन सर्विस पर तट पर रहना है। सबूत आज्ञाकारी बन सच्चा योगी ज्ञानी बनना है। दूसरा, अमृत वेले उठ बाप से बहुत मीठी मीठी बातें करना है। बाप का शुक्रिया मानना है। बाप की मदद का अनुभव करने के लिए मोस्ट बिलव्ड बाप को बड़े प्यार से याद करना है। वरदान बाबा ने दिया, सदा उमंग उत्साह में रह मन से खुशी के गीत गाने वाले अविनाशी खुश नसीब भव। आप खुश नसीब बच्चे अविनाशी विधि से अविनाशी सिद्धियां प्राप्त करते हो। जिसका कभी विनाश नहीं होता, ऐसी अविनाशी खुशी, ऐसी बाबा कहते हैं सिद्धियां प्राप्त करते हो तो कितने खुश नसीब हो। आपके मन से सदा वाह वाह की खुशी के गीत बजते रहते हैं। वाह 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 वाह, वाह तकदीर, वाह वाह मीठा परिवार, वाह वाह श्रेष्ठ संगम का सुहावना समय। हर कर्म वाह वाह है, इसलिए आप विनाशी खुश नसीब हो। आपके मन में कभी वाह आए क्यों मैं नहीं आ सकता, वाय की बजाय वाह वाह और आय की बजाय बाबा बाबा शब्द ही आता है। करते हो उसे अविनाशी गवर्नमेंट की स्टैंप लगा दो तो अटल रहेंगे। जो संकल्प करते हो उसे अविनाशी स्टैंप लगा दो तो अटल रहेंगे। देखो
खुशियां मनाते हैं तीज त्योहार पर। बाबा कहते हैं तुम्हारे लिए तो हर दिन त्योहार और हर दिन खुशी, हर पल खुशी। ये त्योहार तो जब कभी खुशी हुई, जब कभी दुख हुआ तो उसके लिए मना लेते हैं। त्योहार का मतलब क्या है ना? कभी कभी बाबा कहते हैं तुमको तो मैंने सदैव के लिए सिखाया है, सदैव खुश रहना, सदैव त्योहार मनाना। बाबा का साथ मिला तो अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलते रहना, है ना। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।